ऑलराउंडर है। जहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, मुकाबला एसपी दापोडे और जयदुर्गा बी के बीच में है। दापोडे टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए और ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी स्ट्रोक में, जिस वजह से गेंद अंतर पार नहीं कर पाई और बैट्समैन भावेश पेविलियन की राह पर। भावेश आउट होके जा रहे हैं। भावेश चौधरी ने पोगांव का जो टूर्नामेंट था उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग की थी, खासतौर से उसामा, गैसुद्दीन शेख और संतोष मडवी के सामने मोर्चा खोला था। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। सुनील इस मरतबा बढ़िया गेंद, नीचे बैकलिफ्ट का इस्तेमाल, डायरेक्ट थ्रो लगा लेकिन गेंद स्लिप में जब तक उठाते आतिश बामरे 1 रन के साथ 2 पे पहुंचे। नए बैट्समैन ऊपर भेजा है डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी, सुनील पाटिल को। मेरे साथ ठाना जिला के सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, आईपीएल की मखमली आवाज मराठी की कुणाल दाते जी और भिवंडीकर संदेश पाटिल, अल्पेश गायकवाड ऑफिशियल स्कोरर और को एंकर रेशमा महेकर। इस मर्तबा स्लॉक किया है, फील्डर मौजूद है, एक और विकेट। क्या कहेंगे अजय, उड़ाने की चक्कर में विकेट उड़ते हुए। मुझे लगता है कि जल्दबाजी की है सुनील पाटिल ने। अपनी पारी में उन्होंने बहुत जल्द ये बड़ा शॉट खेला है। पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी धैर्य की परीक्षा थी लेकिन धैर्य खो दिया। पहली ही गेंद पर मिडल भी नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, स्लॉक स्वीप किया था और कैच के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। स्कोर 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लेट अप्पा अन्ना जो चषक हुआ था पोगांव में, अगर हम सिटी फॉर्मेट की बात करें तो नंबर 2 पे रैंक कर रही थी एसपी दापोडे। सेमीफाइनल मुकाबला आरडी 440 से आ रही थी लेकिन यहाँ पर जय दुर्गा बी ने कमर कस ली है और प्रेम चौहान जो पिछले जॉय कुमार ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज थे, पहली ओवर में 2 झटके लगाते हुए। नए बैट्समैन शॉर्ट गन ऑफ दीवा अजय भुईर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है और स्थितियां और परिस्थितियां पढ़ के बल्लेबाजी करते हैं। प्रेम चौहान राइट आर्म राउंड विकेट, स्विच हिट की कोशिश, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं, कूल अंपायर गोकुल पाटिल लेग बाय। जी हाँ, अंपायर ने भी कहा कि इट वाज वेरी गुड लेकिन कहीं ना कहीं स्टंप्स को मिस कर रही थी गेंद। एक बेहतरीन सफल ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ प्रेम चौहान का। 1 ओवर के बाद स्कोर केवल 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एसपी दापोडे। बहुत ही खूबसूरत ओवर हम कहेंगे जहां पर प्रेम चौहान ने केवल 4 रन दिए और 2 विकेटें ली। देखिए जॉय कुमार ट्रॉफी, एंजॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, फुल एंजॉय। यहां पर कुछ चीजें वही हो रही है जो पिछले जॉय में हुई थी। प्रेम चौहान बहुत ही फोकस पे नजर आ रहे हैं। टॉस जीता था एसपी दापोडे ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। 1 ओवर के बाद हम देखते हैं तो इतना अच्छा टोटल नजर नहीं आ रहा है। 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हाँ, टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का निर्णय लिया गया है वो पहले ओवर में कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। जो निर्णय लिए जाते हैं कप्तान द्वारा टॉस में, वो निर्णय खिलाड़ियों को सही साबित करने होते हैं। बल्लेबाजों पर काफ़ी भरोसा था, खासतौर पर सलामी बल्लेबाज भावेश पर, लेकिन उन्होंने निराश किया। लंबा शॉट खेलने के चक्कर में 1 रन पर आउट हुए। उसके बाद सुनील पाटिल ने भी वही गलती की, छक्का लगाने के प्रयास में वो 0 पर आउट हुए। नाउ द लोकल बॉय एंड द कैप्टन ऑफ जय दुर्गा अवेश पाटिल brought into the attack. Local ATM is the captain of Jai Durga B. Today is a hot day. Avesh Patil is the in previous match he was man of the match. Here he go. Right arm over the stumps. Boss this time try to sweep. Ball is traveling to short leg slip and there will be no runs. He is the local man. He is the captain of Jai Durga B. Avesh Patil.
गजब की गेंदबाजी की थी उन्होंने एसके एंटरप्राइजेस के विरुद्ध। एक ओवर किया था, 3 रन देकर 3 विकेट्स चटकाए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। अवेश पाटिल goes passes, ball this time pull and powerful Chabuk, 6 runs। और यही क्रिकेट खेल की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हर गेंद नहीं होती है। पिछले मैच में आपने क्या किया है उस चीज को ज्यादा महत्व नहीं होता है। Great shot around the off stump, pull, powerful, wonderful, successful, beautiful check। वाकई में डिलाइटफुल सिक्सर निकलता हुआ आतिश भामरे के बल्ले से इस मैच में लगने वाला ये पहला छक्का। छोटी गेंद जब आपके पास बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं होती है और अच्छा उछाल आप प्राप्त नहीं करते हो तो फिर बैट्समैन के लिए एक बहुत ही आसान गेंद बन जाती है। कैप्टन टू कैप्टन, this time a beautiful cover drive but straight to fielder Umesh Naik is there, but meanwhile batsman cross for a easy single। एक पार्टनरशिप बनाने की जिम्मेदारी अंपायर 1 मिनट के लिए आपको खेल रोकना है। खेल की शुरुआत करना है। अवेश पाटिल, स्कोर इज 11 for the loss of 2 wicket and captain Atish Bhamre looking in good touch, played 5 balls and made 9 valuable run for his side। Avesh Patil, here we go, goes to Ajay Bhoir, it's in the air, yes, is out, soft dismissal। This is the priceless wicket claimed by captain। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा है। ड्राइव करने की कोशिश लेकिन केवल स्लाइस भर कर बैठे थे, मिडल नहीं कर पाए। हवा में चली गई गेंद और एक आसान सा कैच वहां पर सर्कल के अंदर कवर्स में। अजय भोईर का फ्लॉप शो जारी है। Yes, I think a poor shot selection from Ajay Bhoir. Finally is out for duck and SP Dapode in trouble now। 11 for the loss of 3 wicket, only captain resistance against the bowling of Jay Durgapi। New batsman in informed batsman, the young guy from Dapode, what a player he is, Pritesh Patil। In previous match Pritesh played a fantastic knock। Now Atish Bhamre on his strike, Avesh Patil goes to Bhamre, tucking away on the onside, and guess one, Atish Bhamre on 10 and his score is 12 for the loss of 3 wickets। और कल भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति थी जब वो बैटिंग के लिए आए थे प्रीतेश पाटिल। 36 रनों की शानदार पारी खेली थी भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड टीम के विरुद्ध। जब 13 पर 3 विकेट गिरे थे तो वो क्रीज पर आए थे और आज भी दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंचे हैं प्रीतेश। अवेश पाटिल turn from Temgaren, goes passes, this time try in the area, is out। What a magnificent taken and what a excellent overturn from captain। This is the 100% given by captain and Pritesh set back to the pavilion, and it has been a eventful overturn from captain। Consider 8 runs and claim how many wickets? 2 wickets। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। हम आपको लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, रेशमा महेकर के पास। थैंक यू सो मच सिद्दीक भाबे सर। आणि यस, जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 मान्यवरांचं आगमन आणि त्यांचा सत्कार सन्मान करणं ही आमची पहिली जबाबदारी।
सो यस, VIP डेस्क वरती आपण पाहू शकता माननीय श्री देवेंद्रजी नाईक यांचं आगमन झालेलं आहे. विनंती करेन की त्यांनी कृपया करून इथे यायचं आहे. तुमचा आदर सत्कार सन्मान इथे होणार आहे. BNN कॉलेजचे युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह डॅशिंग पर्सनॅलिटी देवेंद्रजी नाईक आणि जसं आम्हाला कळलंय करसनजी फुलोरे यांचे बेस्ट फ्रेंड. सो ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे. आणि त्यासोबत अजय चौधरींचे सुद्धा बेस्ट फ्रेंड. अजय नाही तर मजा नाही. सो त्रिमूर्ती बेस्ट फ्रेंड आणि त्यांचं इथे सत्कार सन्मान. जॉय कुमार ट्रॉफी मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. त्यानंतर विनंती करेन माननीय श्री प्रल्हादजी नाईक यांना की त्यांनी कृपया करून आदर सत्कार सन्मानासाठी इथे यायचं आहे. विनंती असेल मॅच सुरू राहू दे. अंपायर्स मॅच सुरू करायची आहे. करसनजी फुलोरे यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहू शकता प्रल्हादजी नाईक यांचं इथे शॉल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आदर सत्कार सन्मान होत आहे. विनंती करेन काळूराम मामा यांना की त्यांनी सुद्धा कृपया करून इथे यायचं आहे. फ्री एंट्री टुर्नामेंट जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 आणि आपण पाहू शकता मान्यवरांचे आगमन, उपस्थिती आणि इथे मान्यवरांचा आदर सत्कार सन्मान. काळूराम मामा यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. यांची उपस्थिती आपल्याला लाभलेली आहे. करसनजी फुलोरे ज्यांनी या पूर्ण जॉय कुमार ट्रॉफी ऑर्गनाइज केलेली आहे त्यांच्या शुभ हस्ते हा आदर सत्कार सन्मान इथे होत आहे. शॉल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन इथे आदर सत्कार सन्मान होत आहे. विनंती करेन राम घरत यांना की त्यांनी कृपया करून यायचं आहे. माननीय श्री रामजी घरत यांचं सुद्धा इथे आदर सत्कार सन्मान जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 मध्ये. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन. त्यानंतर विनंती करेन जय हिंद पाटील सरांना की त्यांनी सुद्धा इथे यायचं आहे. त्यांचं सुद्धा इथे आपण सत्कार सन्मान करणार आहोत. जय हिंद पाटील. त्यानंतर विनंती करेन माननीय श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना की त्यांनी सुद्धा इथे यायचं आहे. त्यांचं सुद्धा इथे आपण शॉल, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन आदर सत्कार सन्मान करणार आहोत. तुम्ही आलात आणि व्यासपीठाची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल पुन्हा एकदा पूर्ण जॉय कुमार ट्रॉफी कडून मनापासून आभार. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचं सुद्धा इथे आगमन, पुष्पगुच्छ, सन्मान चिन्ह आणि शॉल देऊन आदर सत्कार सन्मान. आणि वळणार आहोत आता क्रिकेटकडे. ओव्हर टू यू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच रेशमा महकर. उमेश नाइक को गेंदबाजी दी गई है. दर्शन को ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन. बहुत ही दिलकश स्ट्रोक. पिछली गेंद पर भी इस तरह से ड्राइव लगाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन चूक गए थे. लेकिन इस दफा मौका भुनाया है दर्शन पाटिल ने. बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक दर्शन के बैट से. ये देखिए इनसाइड आउट खेला है उन्होंने. हाफ वाली बनी थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर शानदार चौका. 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. उमेश नाइक इस मरतबा बल्ले का मुंह पहले खुला था, खेलना चाहते थे कवर्स में. बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बनता हुआ. देखिए आतिश बामड़े टीम के कैप्टन अकेले लुवा ले रहे हैं, लेकिन स्कोर उतना अच्छा नहीं. दोनों टीमों को टॉस के लिए आना है. पहले सेमीफाइनल के लिए धनेश कुकसे और रईस बिल्डर एंड डेवलपर स्पोर्ट्स. उमेश नाइक आतिश को छोड़ दिया वहां पर. दूसरे मोहल्ले में गेंद वाइट. 1 रन से 21 पे पहुंचा. देखिए जैसी शुरुआत चाहिए थी एसपी दापोटे की वैसी तो नहीं हुई है. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाजों ने भी खासी गलतियां की है. जिस तरह से 4 बल्लेबाज कैच के रूप में आउट हुए हैं, ज्यादा हवा में खेलने की कोशिश हुई. उमेश नाइक बामड़े को बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, गेंद रेलिंग से टकराती हुई 6 रन. संदीप पाटिल की याद ताजा होती हुई इस शॉट के पीछे.
सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार। ऑफ साइड में घुटना टेक और सिक्सर देख बहुत कम देखा जाता है। संदीप पाटिल, सलीम मलिक कई ऐसे बैट्समैन थे जो इस तरह के शॉट्स खेलते थे और इस तरह के स्ट्रोक्स वही बल्लेबाज खेल सकता है जिसके पास अच्छी तकनीक हो, बहुत ही बढ़िया हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। जगह मिली थी, उसका फायदा उठाया वहां पर आतिश भामरे ने। आतिश भामरे का क्लास झलकता हुआ इस स्ट्रोक में। चेक जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 आणि करसन फुलोरेजी यांच्याकडून जर कोणाला आमंत्रण गेलं नसेल, इन्व्हिटेशन गेलं नसेल, तर त्यांचं आग्रहाचं निमंत्रण आहे की जरी इन्व्हिटेशन नसेल तरी माझ्या हृदयात तुमच्यासाठी खूप मोठी जागा आहे, सो तुम्ही नक्कीच यायचं आहे फायनलचा का असे ना मुकाबला बघायला। ही पूर्ण जी टुर्नामेंट आहे, जॉय कुमार ट्रॉफी जी आहे ती फक्त त्यांची नसून पूर्ण टेमघर वासियांची आहे। तर नक्कीच तुम्हाला इन्व्हिटेशन नसेल भेटलं तरी सुद्धा तुम्हाला आग्रहाचं निमंत्रण आहे, कारण त्यांच्या हृदयामध्ये तुमच्यासाठी खूप मोठी जागा आहे। सो नक्कीच यायचं आहे फायनलचा का असे ना सामना बघायला। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू रेशमा। देखिए स्टैंड में रेशमा मैकर सेकेंड इनिंग जब शुरू होंगी तो आप तक आएंगी। जो सबसे अच्छा ओपिनियन देगा उसको एक गिफ्ट हैम्पर नरेंद्र चौधरी की तरफ से दिया जाएगा। सो खेल की शुरुआत होती भी 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 27, विकेट गिरी है 4। केवल 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई एसपी दापोडे टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है एसपी दापोडे और जय दुर्गा बी के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, प्रीतम आक्रमण पर। स्विच हिट की कोशिश, अपील और आउट बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। फुल टॉस गेंद थी लेकिन उल्टा शॉट खेलने का प्रयास किया और परिणाम भी बैट्समैन के लिए उल्टा फुल्टा निकलता हुआ। बैट्समैन आउट। गले में खिच-खिच, विक्स की गोली लो, खिच-खिच दूर करो। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अजय, ये तो इधर जान जा रही है, तेरे को मत ये सोच रही है। क्या आपको लगता है कि इस शॉट की आवश्यकता थी जब आप सीधे प्लेट से अच्छा खेल रहे थे? हालांकि देखा जाए तो ये प्रिय स्ट्रोक भी माना जाता है दर्शन पाटिल का, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन वो नहीं थी कि इस तरह की शॉट्स खेले जा सकते थे। यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करनी है लेकिन वो कोशिश हो नहीं रही है। तो फिर आप माइक गेटिंग की तरफ जाइए। उनका कहना था कि बैट्समैन को आउट करना है तो उसको उसका सबसे प्रिय स्ट्रोक खेलने वाली गेंद दी जाए। वैसे देखा जाए तो ये गेंद थी वैसी जिस पर स्विच हिट आसानी से खेल भी सकते थे, लेकिन फिर भी चूक गए दर्शन पाटिल और दर्शन पाटिल ने भी निराश किया। मात्र 5 रनों का योगदान दे पाए। एक बहुत खूबसूरत चौका लगाया था उन्होंने अपनी पारी में। रन संख्या 27, 5 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन चिराग माली आए हैं। एक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया है उन्होंने। एसपी दापोडे टीम ने 2 मैचेस जीते हैं इससे पहले। Yes, a lot of depend on big bat of Ranal Chirag Mali, one of the key all-rounder in तालुका क्रिकेट। टॉलमैन वर्सेस टॉलमैन और आते ही ऊंचा उठा दिया है, स्लॉग स्वीप गेंद हवा में, फील्डर जज कर रहे हैं। ओ कैच ड्रॉप और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। देखना है कि मौका भी दिया और छक्का भी दिया या फिर गेंद सर पे से जाए या पानी डूबने वाली शक्ल रहती है। ये देखते हैं क्या कुछ हुआ था वहां पर। ये सिक्सर जाता हुआ। हालांकि आसान कैच नहीं था लेकिन फिर भी ये कैच भी लिया जा सकता था। पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरह से केतन ने लाजवाब कैच लिया था। इस बार फुलर लेंथ, हल्की सी अपील वहां पर, दिशाहीन गेंद, अंपायर वाइड घोषित करते हुए बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश। ये देखते हुए कि ऑन साइड में बड़े बड़े प्रहार करते हैं चिराग माली, लेकिन चिराग की एक खासियत है कि वो सामने भी अच्छे शॉट्स खेलते हैं, ऑफ साइड में भी बढ़िया ड्राइव्स लगाते हैं। और बड़ी बात है कि वो ऊंची बैकलिफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। शुरुआत में ही बल्लेबाजी में हड़कम समझ गया, लेकिन अब बल्ले के बीचों बीच लेकर शॉट्स खेले जा रहे हैं। बहुत ही शानदार छक्का। सारे जमुनी येतील यार
सामना मैदानी रंगणार सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार। गिफ्ट डिलीवरी है, घी का लड्डू दे बैठे थे वहां पर। आइए देखते हैं, बहुत ताकतवर शॉट, 6 रन। देखिए अजय, शाम में जो दोनों कैप्टन और ट्रॉफी के साथ रथ घुमाया जाएगा, उसके पीछे पीछे अग्नि माता प्रास बैंड भी रहेगा और दोनों टीमें भी रहेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले के टॉस के लिए रिपोर्ट करना है पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम, धनेश कुकसे और तारिक रईस फैम टीम, रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली। पहले 2 ओवर्स में स्थिति काफी नाजुक थी एसपी दापोडी की, लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार आ गया है। 40 रन बने हैं। ओह, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन और। मेरा तो मानना है शॉट ऑफ टूर्नामेंट। आइए देखते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ा है वहां पर। ये सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी रंगणार सारे जमुनी येतील यार सामना मैदानी। Unbelievable hit. Look at that. What a magnificent hit. Look like the left-handed MS Dhoni. जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी लेकर आए थे ये स्ट्रोक, जो उनके मित्र संतोष लाड ने उनको सिखाया था। थप्पड़ बोलते थे उसको, लेकिन बाद में हेलीकॉप्टर नाम दिया गया। और क्या जबरदस्त संपर्क देखने को मिल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। गेंद की धज्जियां उधेड़ रहे हैं इस समय बीच मैदान में। चिराग माली 3 छक्के लगा चुके हैं। ये देखिए, फिर से आगे रखी हुई गेंद थी और बैट जिस तरह से घुमाया है वो काबिले तारीफ है। सिक्सर का हैट्रिक लगा चुके हैं। सिक्सर का हैट्रिक पिछले मैच में करेश मात्रे ने लगाया था। जो पहला छक्का लगा था वो कहीं ना कहीं कैच था, वो कैच नहीं लिया गया और लम्हों की खता, सदियों की सजा। और प्रीतम पाटिल को इस वक्त दिन में तारे नजर आ रहे हैं। अब एंगल चेंज किया है। एक और लंबा हिट, इस बार फिर से गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। 6 रन और। इट हैज बीन अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम बिग पार्ट ऑफ रनॉल चिराग माली। इस शॉट को देख के इंग्लैंड के कैप्टन मॉर्गन की याद ताजा होती हुई। इस शॉट को क्या नाम दिया जाए, क्या शॉट खेला है। ये तो खड़े खड़े भी मार रहे हैं, सो कर भी मार रहे हैं और बैठ कर भी मार रहे हैं। थैंक यू डीजे। इस सिक्सर के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए एसपी दापोडी टीम के कुल रन संख्या 52। बहुत ही बढ़िया स्लॉग स्वीप। आज गेंदबाज सिल्वर जुबली जरूर बन रहे हैं, कई गेंदबाज हैं। जी हाँ, पिछले मैच में भी हमने देखा था 1 ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े थे करेश मात्रे ने, लेकिन उसके बावजूद भी टीम मैच जीत नहीं पाई। जैसे करेश मात्रे आउट हुए उसके बाद खेल काफी बदल गया था। यहाँ पर देखिए खेल काफी बदल गया है। पहले 3 ओवर्स तक गेंदबाज हावी थे, लेकिन इस ओवर में बैट्समैन चिराग माली इज ऑन फायर। क्या 5 में 5 लगेंगे? इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद 4 छक्के लगे हैं और 1 वाइड गेंद। फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया है। इस बार ज्यादा एलिवेशन नहीं है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल लेते हुए चिराग और स्ट्राइक आखिरी 2 ओवर्स के लिए वो अपने पास रखना चाहेंगे। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 53 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एसपी दापोडी। पलटवार यहाँ पर सोना देवी लॉजिस्टिक स्टैंड और चेक नाना चौधरी स्टैंड जो है उनके दर्शक तैयार रहिए। इस इनिंग के बाद रेशमा महकर आपके पास आएंगी। जो भी अच्छा ओपिनियन देगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा नरेंद्र चौधरी मॅनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। थँक्यू सो मच। यस, आपण जाणार आहोत स्टँड वरती, पण त्याआधी आपल्याला इथे पुन्हा मान्यवरांची उपस्थिती लाभलेली आहे। माननीय श्री मंगेशजी तारे पोलीस, मी विनंती करेन त्यांना की त्यांनी कृपया करून इथे यायचं आहे आणि त्यांचा आदर सत्कार सन्मान होणार आहे देवेंद्रजी नाईक, करसनजी फुलोरे आणि अजय चौधरी यांच्या शुभ हस्ते। सो या त्रिमूर्ती फ्रेंड सर्कलचा आणि मंगेशजी तारे हे सुद्धा त्यांचे मित्रच आहेत। तो पाहू शकता करसनजी फुलोरे यांना प्रेम करणारे त्यांचे सगळे मित्र जॉय कुमार ट्रॉफी मध्ये आलेले आहेत। पाहू शकता, दोस्ती हो तो ऐसी, क्या बात है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
महाराष्ट्र पोलीस माननीय श्री मंगेशजी तरे यांचं आगमन, त्यांचा आदर सत्कार सन्मान त्यांच्याच मित्र परिवाराकडून. आणि आता वळणार आहोत क्रिकेटकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू रेशमा मैम. 4 ओवर के बाद 53 रन बने हैं. मैच की शुरुआत में बैकफुट पर थी एसपी दापोडे टीम. एक समय 12 पर 4 विकेट गिरे थे और 5वां विकेट 27 पर गिरा था, लेकिन उसके बाद चिराग नाम का तूफान मैदान में आ गया है. मात्र 5 गेंदें खेली है, 4 लगातार छक्के लगा चुके हैं. 25 पर बैटिंग करते हुए चिराग माली, उनका साथ दे रहे हैं बैट्समैन आतिश भामरे जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे. कप्तान है एसपी दापोडे टीम के और आतिश भी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं. 19 रनों का योगदान दिया है. नक्कीच. आणि त्यासोबत आणि पुन्हा मान्यवरांचा इथे आपण स्वागत सन्मान करणार आहोत. माननीय श्री कल्पेशजी गुळवी यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. विनंती करेन करसनजी फुलोरे यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे आदर सत्कार सन्मान करायचा आहे जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 मध्ये. क्या शॉट खेला है, शॉट हम पुल पावरफुल वंडरफुल. ऐसा लग रहा है अजय के चिराग माली अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इसे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी और गेंदबाजों की बोलती बंद बल्लेबाजी. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रेशर सिचुएशन में. घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं चिराग माली और लगातार छक्कों में डील कर रहे हैं. रुद्र अवतार उन्होंने आते ही धारण कर लिया है. अब सिली पॉइंट पर खिलाड़ी रखा गया है. कैसे कुछ फर्क पड़ेगा. उमेश नाइक की अगली गेंद. ओ ये भी तान दिया है आसमान में. एक और गगनभेदी स्ट्रोक. 6 रन और. ग्रेट शॉट. दिस इज द ग्रेट बैटिंग. अगर चिराग माली की बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बजाएं. व्हाट अ इनिंग ही प्लेड. Look at that, towering 6, big one, high and handsome out of the park, 6 runs. कमाल की बैटिंग कर रहे हैं. एक असाधारण पारी इस समय दृष्टिगोचर है टेमघर के इस सोना देवी क्रिकेट ग्राउंड पर चिराग माली की. 7 गेंदों में से 6 गेंदों पर उन्होंने छक्के जड़े हैं. 37 पर बैटिंग करते हुए अद्भुत पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए. रन संख्या 65 हो चुकी है. उमेश नाइक भी दबाव में. पहले ओवर में भी थोड़े महंगे साबित हुए थे. उमेश नाइक 15 रन दिए थे. फुल टॉस से इस बार सामने लॉफ्ट किया है लेकिन मिस टाइम शॉट. फील्डर क्या पहुंच पाएंगे. जी नहीं, कैच की ज्यादा कोशिश नहीं हुई. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इंतजार करते रह गए वहां पर और इससे पहले कि फील्ड किया जाता प्रीतम द्वारा 2 रन लेने का अवसर चिराग के पास. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 67, 5 विकेटों के नुकसान पर. जब 4 विकेट्स बहुत जल्दी गिरे थे तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि 50 तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होगा एसपी दापोडे टीम के लिए. लेकिन अब चित्र काफी अलग नजर आ रहा है. एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर है एसपी दापोडे. उमेश एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. लोअर फुल टॉस, स्विंग किया ऑन साइड में, खाली क्षेत्र में और गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. कितने वहां सिक्सर लगा है. सिक्सर किंग, सिक्सर के सुल्तान चिराग माली के बल्ले से 7वां सिक्सर. और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 45. दोस्तों जॉय कुमार का एंजॉय आप लाइव मैच देख रहे हैं, ना के हाइलाइट्स. अजय, पिछले सीजन की मैं बात करूं BC4 सिटी क्रिकेट की तो पहला अर्धशतक वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल ने लगाया था. इस सीजन में देखना है कौन लगाते. नर्वस 48 रहा, नर्वस 47 रहा और चिराग इस वक्त 45 कितनी गेंदों में बना है. 9 गेंदों में. लेकिन फास्टेस्ट 50 का जो रिकॉर्ड है वो 10 गेंदों में दानिश काजी के नाम है एकता ट्रॉफी में, जिसमें उन्होंने 9 सिक्सर लगाए थे. एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स खेल रहे हैं. कभी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो कभी पुल शॉट खेल रहे हैं, कभी स्लॉग स्वीप खेल रहे हैं. और खास बात ये रही कि ऑन साइड में ही उन्होंने तगड़े तगड़े प्रहार किए हैं. अभी अभी आपने कहा था कि गेंद को पंख लगा दिए. मेरा तो मानना है गेंद को पनका ही लगा दिया उन्होंने.
कमाल की बैटिंग, शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी तारीफ में। इस तरह की ये बैटिंग है। 9 गेंदों में 45 रन, 500 का स्ट्राइक रेट है। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, सिली पॉइंट है, कवर में एक खिलाड़ी और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छी गेंद थी ये, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ भी निकली थी, पुल करने की कोशिश हुई थी लेकिन इस बार चूक गए। थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे वहां पर गेंदबाज उमेश नाइक, जिस तरह से शॉर्ट लिफ्टिंग गेंद की थी। ये ओवर भी काफी महंगा रहा है, अभी तक 20 रन खर्च किए हैं उमेश नाइक ने इस ओवर में। रनों का एक तरह से सैलाब सा आ गया है। लोअर फुल टॉस, लॉफ्टेड शॉट, वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है और बढ़िया कैच। इस बार कोई गलती नहीं हुई और आखिरकार पेवेलियन की तरफ लौटते हुए चिराग माली।
था वो थोड़ा स्ट्रेटिश था और कहीं ना कहीं मिड विकेट काउ कॉर्नर में था। इसे कहते हैं दिमाग की बत्ती जला के बल्लेबाजी। अपने आप को ऑफ स्टंप के बाहर ले गए थे ड्राइव लगाने के लिए। स्कोर 80 हुआ है। ये तो शॉर्ट पिच गेंद है, क्या गैप ढूंढेंगे जी? नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर विशाल मौजूद है। धीमा थ्रो और थ्रो पर ही ये दूसरा रन भी पूरा करते हुए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में जबरदस्त तालमेल। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम होगी आतिश भामरे की, और अच्छा साथ उनका निभाया है जयेश ने। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन। अब 1 गेंद पारी में शेष है। पिछले मैच की तरह ये मैच भी हाई स्कोरिंग देखने को मिल रहा है, और ये सिक्के की एक बाजू है। अभी तो हम बैटिंग देख रहे हैं एसपी दापोडे की, लेकिन जयदुर्गा बी की बल्लेबाजी भी बाकी है। मुटासिरा, लेकिन ओहो हो, शॉर्ट थर्ड मैन पर गलती, गेंद पीछे जा रही है डीप थर्ड मैन की तरफ। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे हैं। 2 रन पूरे, तीसरे की कोशिश हो रही है। स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं स्ट्राइकर सेन पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं वहां पर। 3 रन पूरे, और इसके साथ ही अब जाकर पारी समाप्त होती हुई एसपी दापोडे टीम की। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही, खासतौर पर चिराग माली और आतिश भामरे की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। आतिश ने 31 रन बनाए, नाबाद रहे, और कुल मिलाकर 85 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। यह है अंतिम स्कोर इस मैच में एसपी दापोडे टीम का। जीतने के लिए 86 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में जयदुर्गा बी के सामने। आणि आता वळणार आहोत सेमीफायनल नंबर 1 च्या टॉस कडे। धनेश 11 कुकसे वर्सेस रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। टॉस साठी विनंती करेन माननीय श्री महेंद्रजी पाटील, एनसीबी प्रेसिडेंट भिवंडी, आणि माननीय श्री देवेंद्रजी नाईक यांना की कृपया करून त्यांनी टॉस साठी इथे यायचे। ऑल द बेस्ट खिजर रईस एंड ऑल द बेस्ट विवेक शेलार। दोनों टीमों के कैप्टन हमसे जुड़े हैं। महेंद्र पाटिल जी एनसीपी के बहुत दिग्गज नेता और माजी युवा बीएनएन कॉलेज। नक्कीच दोन्ही टीम सज्ज झाल्या आहेत सेमीफायनल खेळायला, आणि सेमीफायनल मध्ये जिंकून फायनल्स मध्ये त्या रथावरती त्यांना बसायचं असेल। दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना मान्यवर सुद्धा इथे उपस्थित झालेला आहे, आणि आपण लगेचच आता टॉस करणार आहोत। जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 दोन्ही टीम सज्ज आहेत। मान्यवर सुद्धा आपल्याला यस उपस्थिती लाभलेली आहे। महेंद्रजी पाटील आणि देवेंद्रजी नाईक यांना विनंती करेन। आइए, सिक्के में क्या है मैं बताना चाहता हूँ। एक तरफ करसन फ्लोरे, शोमैन ऑफ टेमगर, जिन्होंने फ्री एंट्री टूर्नामेंट से इतिहास रचा और छा गए, और एक तरफ है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जॉय कुमार नरेंद्र चौधरी। कॉल असेल धनेश 11चा। डू दी ऑनर सर। करसन फुलोरे हा कॉल आहे, आणि यस, करसनजी फुलोरेस कॉइन वरती आलेला आहे। पुन्हा एकदा मान्यवरांचे मनापासून आभार। आणि धनेश 11 ने हा टॉस जिंकलेला आहे, आणि लगेच मिळणार आहोत विवेक शेलार। काय घेण्याचा इच्छा आहे? फील्डिंग करो हमें। विवेक, ये बताइए, टीम जो कभी उतार चढ़ाव रहा है बल्लेबाजी में, पूरा टूर्नामेंट जो जॉय कुमार खेली है एज अ कॅप्टन ऑफ सॅटिस्फाय आहे? सॅटिस्फाय जो हो, कारण आता कसं ज्युनियर प्लेयर पण आहेत, त्यामुळे जरा सांभाळून घ्यायला लागतो टीमला। चांगला परफॉर्मन्स झाला, बॅटिंग पण चांगली होती, बॉलिंग पण चांगली होती। काय सांगशील विवेक? फ्री एंट्री टूर्नामेंट आहे, तुमची टीम सेमीफायनल पर्यंत पोहोचलेली आहे। काय सांगशील पूर्ण जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 बद्दल? फ्री एंट्री टूर्नामेंट आहे, एवढं भारी ऑर्गनाइज कुठंच नसतं फ्री एंट्रीला, कारण काय एवढा ऑर्गनाइज एवढं छान आहे की फ्री एंट्रीला असं एंट्री असून पण एवढा ऑर्गनाइज चांगला नसतो। विवेक, एक आखिरी सवाल के मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीम के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से गेंदबाज है जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? देखेंगे अंदर जाके, लेकिन उम्मीद करें कि एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जी हाँ जरूर। मेरे साथ खिजर रईस है। खिजर, ये बताइए कि जॉय कुमार ट्रॉफी को किस तरह आपने पहले एंजॉय किया?
बहुत इंजॉय किया और ऐसा टूर्नामेंट देखने नहीं मिलता है। फ्री एंट्री टूर्नामेंट में तो बहुत इंजॉय किया। आपके सामने बहुत ही टफ टीम है, आपकी टीम भी अच्छी है। ये बताइए टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही करते। लेकिन आपको मन चाहा शोभा मिला है। एक टारगेट ज़हन में होगा कि कहाँ तक जाना चाहेंगे जहाँ आप चुनौती पेश करें? टारगेट तो सेट नहीं किया है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मारने की कोशिश करेंगे। क्या साहिल शेख इन है? यस। क्या उम्मीदें हैं इमर्जिंग प्लेयर से? सबसे उम्मीद है, सिर्फ साहिल से नहीं है, हर कोई खेलेगा तो ये हम फाइनल जीतेंगे, नहीं तो फिर सिर्फ मैच जीत सकते हैं। फाइनल जीतना है तो हर किसी को परफॉर्मेंस देना है। तो उम्मीद करें कि आपने कमर कस ली है। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज धनेश कुकसे won the toss and they choose to the bowl first. Back to the commentary box. थँक्यू सो मच. पुन्हा वळणार आहोत कॉमेंट्री बॉक्स कडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू अजय. थँक्यू सिद्दीक बाबे सर. 86 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचे टीम जयदुर्गा बी या संघाला SP दापोडेच्या विरुद्ध खेळत असताना काय बॅटिंग राहिली पहिल्या इनिंगमध्ये. सुरुवात थोडीशी दळमळीत राहिली होती, परंतु त्यानंतर दमदार खेळ चिराग माळीचा पाहायला मिळाला. अगदी षटकारांचा पाऊस पाडताना दिसला आणि 45 रनची धुवाधार इनिंग त्याने पेश केली आणि सामन्यामध्ये एक मोठं लक्ष्य प्रस्थापित केलं टीम जयदुर्गा बीच्या समोर. पहिले षटक सध्या सुरू आहे. शॉर्ट बॉल हवेत चाललाय. लीडिंग एज आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग शॉट मध्ये येऊन दोन फिल्डरने खूप चांगला प्रयत्न केला आणि अखेर 1 रन मिळते. जगदीश नाईक मोठं नाव टेनिस क्रिकेट विश्वातलं आणि त्याच्याबरोबर अवेश पाटील. चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये पहिलं षटक आहे. बॉलिंग करत असताना राजदीप सलग डॉट बॉल इथे येत आहेत. 1 रन आतापर्यंत त्याने खर्च केली आहे. तिथे देखील चान्स निर्माण झाला होता झेल घेण्याचा. एक मोठी स्पर्धा तुम्ही अनुभवताय. जॉयकुमार ट्रॉफी 2021 दैदिप्यमान सोहळा करसन फुलोरे साहेब यांच्या संकल्पनेतून फ्री एंट्री स्पर्धा आपल्यासमोर. कुठली प्रवेशिका इथे कुठल्याच टीम कडून घेतलेली नाहीये आणि या सोहळ्यामध्ये तुम्ही सहभागी झालात. यानंतर सेमीफायनलचा थरार तुमच्या समोर रंगेल. या टीम मधून एक संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल होईल. आणखीन एक डॉट बॉल. लगातार डॉट बॉलचं प्रेशर वाढते आता टीम जयदुर्गा बी वर. ज्या पद्धतीने बॉलिंग केली आहे SP दापोडे संघाचा विचार केला तर सुरुवात थोडीशी डळमळीतच झाली होती या टीमची. पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये फक्त 12 रन मला वाटतं या टीमने केल्या होत्या. विकेट्स गमावले ते 4 आणि त्यानंतर काय कमबॅक राहिलं. एका ओव्हरमध्ये 26 रन आले होते प्रीतमच्या. त्यामध्ये सर्व श्रेय द्यायला पाहिजे चिराग माळीच्या त्या मॅग्निफिसंट बॅटिंगला. ऑन साइडला टर्न केलाय बॉल. शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग पर्यंत येतोय. शॉर्ट फाईन लेगचा खेळाडू तोपर्यंत 1 रन मिळते. या सिंगल डबलने मी म्हणेन काही होणार नाहीये. पॉवर प्ले मध्ये तुम्हाला पॉवरफुल बॅटिंग करणं गरजेचं आहे आणि अशी जर पुअर बॅटिंग राहिली तुमच्या टीमची तर मी म्हणेन लक्ष्य कठीण होईल टीम जयदुर्गाला. बिल्कुल कुणाल सर आपने सही आकलन किया है क्योंकि इस तरह के जब लक्ष्य रहते हैं आपको बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल बहुत ही पॉझिटिव्ह रिप्लाय देना होता है. येस पॉझिटिव्हनेस दाखवणं गरजेचं आहे. पॉझिटिव्ह क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. ओव्हर द विकेट. यावेळेला फटका फसलाय. टॉप एज घेतल्यानंतर बॉल जातोय फाईन लेगला. फलंदाज बाद. पहिला झटका बसतोय जगदीश नाईकच्या स्वरूपामध्ये टीम जयदुर्गा बीला. तर पहिला झटका जगदीश नाईक इथे आउट होऊन पॅव्हिलियनच्या दिशेने मोठी विकेट टीम SP दापोडेच्या खात्यामध्ये. यस कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी विकेट गिरते भी आउट होके गए वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक. देखिए जगदीश नाइक को ऊपर इसलिए भेजा था कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे. हालांकि भिवंडी प्रीमियर लीग में वो अच्छे टच में रहे थे.
फॉर्म बरोबर क्लास बॅटिंग करणं गरजेचं असतं आणि आपण पाहतो परिस्थितीमध्ये उतार चढाव येतच राहतात. क्रिकेटमध्ये देखील उतार चढाव येत राहतात आणि यानंतरच्या मॅचमध्ये विवेक शेलार ज्या टीमचा कॅप्टन आहे, मला वाटते गणेश 11 कुकसे, सेमीफायनलचा सामना यानंतर खेळण्यासाठी तयार आहेत. तर त्यांना शुभेच्छा दोन्ही टीमला जे सेमीफायनल मध्ये खेळतील जॉयकुमार ट्रॉफीच्या माध्यमातून. आणि सेमीफायनल एक महत्त्वपूर्ण मॅच असते, त्या मॅचची तयारी अगदी जवळपास झाली आहे आणि थोड्याच वेळात सेमीफायनलचा थरार आपल्या समोर रंगेल. चेंज ऑफ पेस, गती थोडीशी कमी केली, लोअर फुल टोस हा फॉलीवर घेऊन ड्राईव्ह केलाय, लॉंग ऑनला एकच रन मिळते. या सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली जाईल, फक्त टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर पुढे जाईल. रन झालेले आहेत आतापर्यंत 3. संदीप तरे स्ट्रायकिंग एंडला. संदीपच्या बॅटमधून फटका चांगला आहे, आता मात्र काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. 1 बाउन्स सीमारेषा पलीकडे, 4 रन चौकार. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, स्लॉक स्वीप, मिड विकेटला फिल्डर आहे, त्याच्या थोडासा पुढे बॉल पडतोय. तत्पूर्वी 2 रन घेण्याची संधी आहे का? नाही. एक फलंदाज रन आउट होईल इथे, बॅट्समन आउट. शहाऐंशी रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचे, परिस्थिती अगदी बिकट जयदुर्गा बी या संघाची. लक्ष्य मोठं आहे, सुरुवात थोडीशी खराबच राहिली होती. एसपी दापोडे संघाची देखील 12 रनवर 4 विकेट त्यांनी गमावल्या, परंतु त्यानंतर चिराग माळी नावाचं वादळ मैदानामध्ये आलं आणि समोरचा जो संघ आहे जयदुर्गा बी, त्या वादळामध्ये अगदी नेस्तानुभूत ही टीम झाली असं म्हणायला हरकत नाहीये. ज्या पद्धतीने त्याने फटके सजवले, जिथे बॅटमधून स्ट्रोक येत होते, गॅपमधून त्याचे फटके ट्रॅव्हल होत होते, टॉवरिंग सिक्सेस त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले आणि एक मोठा आलेख निर्माण केला धावसंख्येचा. त्याने 45 रनची धुवाधार खेळी पेश केली आणि त्याचमुळे या मॅचमध्ये मी म्हणेन जयदुर्गा बी बॅकफुटला. यावेळेला फटका चांगला आहे, परंतु डीप मध्ये फिल्डर मिड विकेटला आहे तिथे तैनात, बॅट्समन आउट होईल. आणखीन एक झटका बसतोय टीम जयदुर्गा बी ला. चेक चेक. हॅलो हॅलो चेक. सो आता आम्ही आहोत स्वर्गीय काळूराम नाना चौधरी स्टँड जवळ आणि ऑडियन्स इथे आहे. आइए हमारे साथ विक्रम चौधरी है. सो विक्रम सर, मला सांगा, जॉयकुमार ट्रॉफी फ्री एंट्री टुर्नामेंट काय सांगायचंय? खूपच चांगलं आयोजन केलंय करसन फुलोरे याने. आम्ही बघितलंय 8 ते 10 दिवस त्यांनी खूप ग्राउंडसाठी मेहनत घेतलेली आहे आणि त्यांना फ्युचरसाठी ऑल द बेस्ट. मेरा एक सवाल है कि इस तरह के फ्री एंट्री टूर्नामेंट से टीमों को क्या उत्साह मिलता है? हाँ बिल्कुल, और आगे भी स्पॉन्सरों ने सोचना चाहिए फ्री एंट्री के लिए. तुम्ही क्रिकेट खेळता का? हो. आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है भिवंडी में? जयेश पाटिल. आणि फेवरेट टीम? पिछले 20 साल से. डाय हार्ट फॅन. यस.
जेपी तुझा डायट फॅन इकडे आहे. ओके सो नेक्स्ट हमें कोऑर्डिनेशन देना है, हालांकि और हुआ है. सॉरी कुणाल दत्ते जी, हम 4 इंटरव्यू लेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि किसने अच्छा दिया और नरेंद्र चौधरी का वो गिफ्ट आपको हम देंगे. आइए, कुछ गाइज है हमारे साथ, आपको नीचे आना है. आइए. अजून एक प्रेक्षक मला इथे दिसत आहेत. काय सांगायचं जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 बद्दल? जय ट्रॉफी हे चांगलं आहे, आयोजन नियोजन हे चांगलं आहे, बघण्यासाठी एक मस्त वाटतंय. थँक्यू. तुमची फेवरेट टीम कोणती आहे? जय दुर्गा बी फेवरेट टीम. प्लेयर जगदीश नाईक. क्या जय दुर्गा ये मैच जीत पाएंगी? दुर्गा वो भी अभी करेगा, प्रयत्न करेगा, जितना करने का उतना अभी जोर लगा के मारेंगे. तुमचं नाव? प्रथमेश, तू क्रिकेट खेळतो का? हा खेळतो ना. खेळतो. मी गावगटामध्ये खेळतो गावात. मला सांग, जॉय कुमार ट्रॉफी काही प्रवेश फी न घेता एवढी मोठी जी टुर्नामेंट ती ऑर्गनाइज झाली आहे, काय सांगायचंय? मी एकच सांगू शकतो की करसन दादांना की ठेवली ती कोणी ठेवू शकत नाही, ते ठेवू शकतात. तुझी फेवरेट टीम कोणती आहे पूर्ण या 18 टुर्नामेंट मध्ये? जेवढ्या 18 टीम्स होत्या त्यातली तुझी फेवरेट कोणती? जीतेगा कौन? फाइनल कौन जीतेगा? धनेश ही जीतेगा. यस. मैन ऑफ द सीरीज अभी ओके. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. ओव्हर नंबर 3 मध्ये चिराग माळी बॉलिंग करण्यासाठी, ज्या चिरागने धुवाधार बॅटिंग केली, आपल्या टीमसाठी मोठं लक्ष प्रस्थापित केलं. 45 रनचा खेळ प्रेक्षकांनी त्याच्या बॅटमधून पाहिला. अक्षरशः टाळ्यांच्या गजरात त्या इनिंगचं स्वागत प्रेक्षकांनी केलं, कारण परिस्थिती विपरीत होती. आणि इथे आणखीन एक झटका, हुक करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली आणि इथे बॅट्समन आउट होईल. चांगला बाउन्सर इथे पेश केला. चिराग माळीने टेस्ट केली बॅट्समनची आणि ते जावं लागेल. आणखीन एक झटका बसतोय टीमला. टीम जय दुर्गा बी या मॅच मध्ये पूर्णपणे धारातीर्थ, मी म्हणेन पूर्णपणे बॅकफुटला. दहा रनवर 5 विकेट इथे गमावलेले आहेत. क्रिकेटमध्ये भरपूर इतिहास घडतात, बदलतात, पण पाहिलं ज्या पद्धतीने ऑस्ट्रेलियामध्ये जाऊन भारतीय संघाने धूळ चारली ऑस्ट्रेलियाला, कोणी विचार केला होता 35 वर ऑल आउट झालेला भारतीय संघ त्यानंतरच्या टेस्ट मॅच सलग जिंकेल आणि गाभामध्ये गर्वहरण होईल ऑस्ट्रेलियाचं. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची आतमधली कळा घेतली, बॉल तिथेच घरंगळतोय. आणखीन एक डॉट बॉलचं पर्सेंटेज सातत्याने झपाट्याने वाढतंय, त्यामुळे जो धावसंख्येचा आलेख आहे, रिक्वायर रन रेट आहे, तो वाढताना दिसतोय. त्यामुळे दबाव आणि दबावामध्ये खेळताना दिसेल टीम जय दुर्गा बी. चिराग माळीची प्रशंसा करणं गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने दबाव होता त्याच्या टीमवर, 4 विकेट लवकर गमावले होते, परंतु तरी देखील हिम्मत हारली नव्हती या खेळाडूने. खूप चांगला खेळ केला, फक्त स्टिअर केला बॉलला, शॉट थर्डमॅनला 1 रन तिथे मिळेल. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट होते. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 11, 5 विकेट गमावल्यानंतर. शेवटचा बॉल या ओव्हरमधला, 11 लॉस ऑफ 5. परिस्थिती गंभीर असताना खंबीर राहिला पहिल्या इनिंगमध्ये बॅट्समन चिराग माळी. 7 सिक्सेस त्याच्या बॅटमधून प्रेक्षकांनी पाहिले. 11 बॉल त्याने फेस केले. जवळपास 400च्या वर त्याचा स्ट्राईक रेट राहिला आणि ते क्लीन बोल्ड. आणखीन एक यश मिळते चिराग माळीला. 6वा झटका बसतोय टीम जय दुर्गा बी ला. थँक्यू सो मच. आणि आता क्वेश्चन आन्सर राऊंड दे स्वर्गीय काळूराम चौधरी स्टँड मध्ये.
विक्रम चौधरी यांना पारितोषिक भेटते. यस, ये गिफ्ट हैम्पर. एकदा टाळ्या हो द्या, जोरदार टाळ्या. सबसे अच्छे ओपिनियन के लिए नरेंद्र चौधरी के हाथों से उन्हीं का स्पॉन्सर है गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं. क्या बात है. आइए हम रोहित चौधरी जिसके के ऑनर है सोना देवी लॉजिस्टिक स्टैंड की तरफ बढ़ रहे हैं. ये क्या हो गया, आधे लोग तो पहले ही भाग गए. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 11-6 विकेट इथे गमावले. टीम जयदुर्गा बी ने ऑल आउटचं संकट आहे या टीमवर. ऑल आउट टाळणं गरजेचं असतं असं म्हणतात, कारण 4 टेस्टचा अनुभव असलेली भारतीय टीमची बॉलिंग आणि त्यांनी 20 विकेट ऑस्ट्रेलियाच्या घेतल्या. असं वाटत होतं गाभा टेस्टमध्ये की ऑस्ट्रेलियन संघ डाव घोषित करेल, परंतु भारतीय टीमच्या बॉलर्सला फक्त 4 टेस्ट क्रिकेटचा अनुभव होता. त्यांना ते मान्य नव्हतं आणि त्यांनी ऑस्ट्रेलियन टीमला ऑल आउट करून दाखवलं आणि त्यानंतर एक वेगळा इतिहास रचला गेला. खऱ्या अर्थाने शुभमन गिलने मी म्हणेन ताजमहलचा पाया रचला आणि त्यावर कळस चढवला रिषभ पंतने. परंतु ज्या विटा महत्वाच्या होत्या, जी भिंत महत्वाची होती, ती भिंत होती चेतेश्वर पुजारा. आणि इथे तो एक मोठा षटकार. या षटकारानंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 18 वर. हे स्ट्रोक पहिले येणं गरजेचे होते बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. 18 रन 6 विकेट इथे गमावलेत. भारतीय क्रिकेटच्या शिरपेचात आणखीन एक मानाचा तुरा रोवला गेला. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारतीय संघाने जिंकली. याच आठवड्यामध्ये या सर्व घडामोडी क्रिकेटच्या रंगल्या आणि इथे तुम्ही अनुभवताय जॉय कुमार ट्रॉफी 2021, ज्या ट्रॉफीमध्ये हा सामना 86 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे जयदुर्गा बी संघाला आणि त्यांनी रन केलेत आतापर्यंत 19, विकेट गमावल्यात 6. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन मैदानामध्ये खेळत असताना प्रीतम, जो बॉलिंग मध्ये भरपूर महागडा ठरला, त्या प्रीतमच्या ओव्हरमध्ये 26 रन केल्या होत्या चिरागने. दर्शन पाटील बॉलिंग मार्कवर. हा बॉल लेग स्टंपवर पिच झालाय आणि हा लेग स्टंपच्या बाहेरच आहे, त्यामुळे अंपायरचा इशारा येतोय वाईड बॉल, एक्स्ट्रा रन. मायकल जॅक्सन स्टाईल आमच्या अंपायरची एक वेगळी शैली असते वाईड बॉल देण्याची. फारुख बर्डे यांचा इशारा वाईड. यावेळेला थ्रू दी कव्हर्स खेळला, एक्स्ट्रा कव्हरला खूप चांगला क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह. डीप मध्ये फिल्डर आहे प्रीतमला, फक्त एकच रन मिळेल या स्ट्रोकवर देखील. या सिंगलने टीमची धावसंख्या पुढे जाते. रन होतात 21-21. चौथं षटक सध्या प्रगतीपथावर मार्गस्थ असताना. लक्ष होतं 86 रनचं. आणि ते एक मोठा फटका येतोय आणि बॉल चालला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. सामना मैदानी रंगणार सारे जमुनी. शेवटचा बॉल शिल्लक. रन होत आहे 27. पुढे सरसावून एक चांगला फटका थ्रू दी कव्हर खेळलाय. 1 रन इथे कंप्लीट होईल. 28 रन स्कोर बोर्डवर. 4 ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय. जाऊया पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या स्टँडमध्ये. मला वाटते तत्पूर्वी आपल्याला प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जावं लागेल. तिथे काही सन्मान आम्ही करणार आहोत. सन्माननीय महेंद्र पाटील साहेब राष्ट्रवादीचे प्रेसिडेंट आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे. ग्रामपंचायत सदस्य खारबाव करसन फुलोरे साहेब यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करावा साहेबांचा. एक मेगा सन्मान इथे होतोय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आदरणीय महेंद्र पाटील साहेब, ग्रामपंचायत सदस्य खारबाव करसन फुलोरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जातोय. मायेची ही चाल, प्रेमाचं प्रतीक हे पुष्पगुच्छ
आणि त्यांच्या कार्यालयामध्ये चिरकाल या स्पर्धेची आठवण राहावी यासाठी हे सन्मान चिन्ह आदरणीय महेंद्र पाटील साहेबांना इथे देऊन त्यांचा सन्मान या जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 मध्ये केलाय। या स्पर्धेचे वन मॅन शो करसन फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून। यानंतर प्रफुल्ल पाटील आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत। पप्प्या भाई यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जाईल। प्रफुल्ल पाटील क्रिकेटचे चांगले चाहते आहेत आणि त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर करसन फुलोरे यांच्या उपस्थितीमध्ये इथे केला जातोय। स्वागत आहे प्रफुल्ल जी पाटील, आपल्या या स्पर्धेमध्ये जॉय कुमार ट्रॉफी 2021च्या माध्यमातून आपल्याला सन्मानित केलं जात आहे। त्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। रन आहे स्कोर बोर्डवर 28-28 आफ्टर 4 ओव्हर। चला मॅच सुरू करा, जाऊया प्रेक्षकांच्या स्टँड मध्ये। तिथे जुळलेले आहेत रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्याबरोबर सिद्दीक भाबे सर। बहुत धन्यवाद कुणाल दाते। मेरे साथ दोस्तों यश पाटिल है, नाना स्पोर्ट्स के मिडल ऑर्डर के बहुत बड़े बैट्समैन और पिछले साल सीएम चषक के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और जॉली कामतगर के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट। यश, पहला सवाल मैं करूंगा, पहले ये बताइए जॉय कुमार ट्रॉफी फ्री एंट्री टूर्नामेंट कैसा लगा? अच्छी सोच है करसन फुलोरे की और आगे भी करना चाहिए। जसं तुझं नाव घेतलं तशी मोठी स्माइल आली तुझ्या चेहऱ्यावर। काय सांगायचंय, तुझी फेवरेट टीम कोणती? माझी तर सध्या धनेश आहे। आणि फेवरेट प्लेयर? आणि काय वाटतंय कोणती टीम जिंकेल? जो चांगला खेळतो जिंकेल। धनेश जिंकावे। एक सवाल के आपको लगता है कि ये साल BC4 का जो फॉर्मेट है जूनियर सीनियर का, उससे क्रिकेट में बहुत चाम बढ़ गया? हाँ जरूर, यंगस्टर को चांस मिला और यंग स्टार ने अपना 100% दिया है। जी हाँ। जॉय कुमार ट्रॉफी के लिए एक शब्द। अमेजिंग। मला चष्मा जचताय। काय नाव आहे तुमचं? विजय गरत। विजय जी, काय सांगाल जॉय कुमार ट्रॉफी बद्दल? नक्कीच मी माझ्या लाईफ मध्ये पहिल्यांदाच बघतो की सिटी क्रिकेट मध्ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट, आणि ती सुद्धा इतकी भव्य दिव्य। नक्कीच त्याच्यासाठी मी करसन दादा धन्यवाद देऊ शकतो। तुमची फेवरेट टीम कोणती आहे? सगळे धनेश का इथे? हो। आणि फेवरेट प्लेयर? भावेश पवार। अजयचे ते बंधू आहेत ज्यांनी आता नुकताच इंटरव्ह्यू दिलाय। मला वाटतं त्यांना त्या बाबतीत देखील प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे। अच्छा, काय सांगाल अज्जू बद्दल? नाही, खूपच सुंदर कॉमेंटेटी करतो तो बऱ्याच वर्षापासून। क्या बात आहे। जसा अज्जू शांत आहे तसं मी तुम्हाला सुद्धा बघते, तुम्ही सुद्धा खूप शांत आहेत। गोल्डमॅन विथ वेल्वेट शर्ट, काय सांगायचंय जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 बद्दल? जॉय कुमार एकदम बेस्ट ट्रॉफी आहे भिवंडी मधली। फ्री एंट्री टूर्नामेंट आणि इतकं भव्य दिव्य आयोजन। तुझी फेवरेट टीम कोणती आहे? जॉली। आवडता फलंदाज? पण आता बाहेर आहे जॉली, जी आतमध्ये आहे त्यापैकी कोणती? SP दापोडे। आणि फेवरेट प्लेयर? भावेश पवार। एक शब्द बोलायचा असेल जॉय कुमार ट्रॉफी बद्दल तर काय बोलशील? जॉय कुमार भिवंडी मध्ये फर्स्ट टाइम फ्री टूर्नामेंट इंटरमेंट। नक्कीच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत बड़े लग रहा है ट्रॉफी में जय कुमार ट्रॉफी बहुत ही सुंदर बनाया नियोजन। मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि सभी खिलाड़ियों को ऐसी ग्राउंड पे ऐसे नियोजन में जो चांस देते हैं, मैं उनका काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ उनको कि ऐसे जो टीम्स है और ये आयोजन है हर साल इससे भी अच्छा हो जाए और बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फाइनल को उठा लेंगी? फाइनल को अभी SP दापोड़ा जो है ना वो शायद एंट्री करेंगे। आणि तुमचा फेवरेट प्लेयर जर खेळत असेल तो कोण आहे? अतिश आहे, भावेश पवार आहे, भावेश पवार आहे।
आता सोना देवी लॉजिस्टिक स्टैंड रोहित चौधरी जो बालाराम चौधरी के सपूत हैं, वहाँ से हमने इंटरव्यू लिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट जा रहा है वो है यश पाटिल। यश पाटिल आपको आना है, आपको हम गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। नरेंद्र चौधरी ने ओपिनियन सबसे अच्छा, यश पाटिल। यस, कम फॉरवर्ड प्लीज। बहुत अच्छा, जयेश चौधरी के हाथों से हम आपको गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। आइए यश। 41। तो मैं सिद्दीक बाबे वापस लिए चलता हूं, दोपहर बाद ओपिनियन रहेगा इस। लेट्स बैक टू कमेंट्री बॉक्स। 45 मला वाटते करायचे आहेत लास्ट ओव्हर मध्ये। 45 रनची आवश्यकता, अखेर 41 पर्यंत टीम जाऊन पोहोचली आहे। यावेळेला अंपायर कडे अपील केली जाते, स्पष्ट नकार इथे येतोय। नॉन स्ट्रायकिंग एंडला डायरेक्ट हिट झाला असता तर चित्र वेगळं। लेग बाईटचा इशारा, एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये। रन झालेत 42। 44 रन करायचे आहेत येणाऱ्या 5 बॉल मध्ये। लेफ्ट हँडेड बॅट्समन मैदानामध्ये प्रीतम। हा बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर, वाईट बॉलचा इशारा येतोय अगदी मायकल जॅक्सन स्टाईल मध्ये। एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये। जयकुमार ट्रॉफी 2021 चा महासंग्राम तुम्ही अनुभवता। यानंतर सेमी फायनल नंबर 1 आम्ही तुमच्या समोर घेऊन येऊ। रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स वर्सेस धनेश 11 कुकसे या दोन टीमच्या दरम्यान ही पहिली सेमी फायनल होईल। दुसऱ्या सेमी फायनल मध्ये विशाखा एंटरप्राइजेस वेट करतायत त्यांच्या विरुद्ध कुठला संघ खेळण्यासाठी येईल, आणि ते चित्र अगदी स्पष्ट आहे। एसपी दापोडे हा संघ हा सामना जिंकत सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करेल। विशाखा एंटरप्राइजेस विरुद्ध खेळताना दिसेल। आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये ज्यावेळेला फायनल सुरू होईल, अगदी रथामध्ये मिरवणूक निघेल दोन्ही टीमच्या खेळाडूंची। ढोल ताशांच्या नगरामध्ये, गजरामध्ये दोन्ही संघ मैदानामध्ये एंट्री करतील आणि त्यानंतर फायनलचा महासंग्राम सुरू होईल जयकुमार ट्रॉफी 2021 च्या दरम्यान। हा व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय। 45 रन 45। हाई बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर आहे आणि इथे बॉल चाललाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने। फिल्डिंग डीप मध्ये चांगली होते, अंपायरचा इशारा। आणखीन एक वाईट बॉल। रन झाले 46 46। फक्त वाईट बॉल होता, त्यावर रन घेतलेली नाहीये। कव्हर्सला खूप चांगला स्ट्रोक येतोय आणि बॉल चाललाय वन बाउंस सीमारेषा पलीकडे। 4 धावांसाठी चौकार। 50 रन अखेर पूर्ण झालेले आहेत टीम जयदुर्गा बीच्या। जयदुर्गा बी भादवड च्या विरुद्ध एसपी दापोडे या दोन टीमच्या दरम्यान लढत होती। अंपायरचा इशारा आहे तो हा षटकार आहे, जे रन होतील 52 52। कव्हर्सला ठोकलेला हा षटकार। आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, यावेळेला स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये फिल्डर आहे फलंदाज बाद। 52 वर 7। सारे जमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगणार। सारे जमुनी बावन्न रन स्कोर बोर्डवर। 7 विकेट गमावलेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमने। फक्त औपचारिकता शिल्लक या मॅचची, परंतु चांगले फटके आतापर्यंत आलेत या लास्ट ओव्हर मध्ये। आणखीन एक चौकार। 56 56। खूप चांगले टेलिकास्ट प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून, किंग ऑफ टेलिकास्ट।
क्लीन बोल्ड, आणखीन एक विकेट. सामना इथे संपलाय आणि मॅच इथे जिंकली आहे टीम SP दापोडेने. प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे आपण वळणार आहोत आणि या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट असेल चिराग माळी, ज्याने 45 रनची धुवाधार खेळी केली आणि 2 विकेट्स घेतले आपल्या टीमसाठी. Hard luck, Jayadurga B Sports, and congratulations SP Dapode and especially Karan Patil and Captain Atish बामड़े. आइए सबसे पहले जयदुर्गा बी की जो कैप्टन है आपको भी आना है. आपको हम स्वीट बॉक्स जॉय कुमार ट्रॉफी की मीठी यादों के साथ विदा कर रहे हैं. विनंती करेन सुरेशजी चौधरी आणि रमेशजी चौधरी यांना की त्यांनी मिठाई बॉक्स देण्यासाठी इथे यायचं आहे. जॉय कुमार ट्रॉफी 2021. जयदुर्गा बी के कैप्टन आपको मिठाई का बॉक्स लेकर जाना है. यहाँ से मीठी यादों के साथ हम जॉय कुमार ट्रॉफी से आपको विदा कर रहे हैं. लुझिंग टीम कॅप्टनला रिक्वेस्ट असेल की त्यांनी कृपया करून स्वीट बॉक्स घेण्यासाठी यायचं आहे. कुछ मीठी यादें जॉय कुमार ट्रॉफी से आपको लेकर जानी है. यस, हार्ड लक एंड कम फॉरवर्ड अवेश पाटिल. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है बिग बट ऑफ रानाल, चिराग माली. अवेश, मैंने हार्ड लक. क्या लगा, क्या मैच अपने गेंदबाजी से हारा या फिर बल्लेबाजी खड़ी नहीं उतरी? चिराग का विकेट टर्निंग पॉइंट था. हार्ड लक. Hard luck and all the very best for your future matches. And now let's turn to the presentation. I would like to call Mr. Prashant Chaudhary, Chirag Mali, Mr. Paresh Matre, Mr. Bhau Matre, Mr. Chetan Pawar, Mr. Kalpesh Gulvi, Mr. Nyaneshwar Matre, Mr. Prahlad Naik, Mr. Devendra Naik and Mr. Ram Gharat. सगळ्या मान्यवरांना विनंती असेल की कृपया करून त्यांनी प्रेझेंटेशन साठी यायचे. 45 रनों की बहुत ही खूबसूरत बारी खेली, 2 विकेट लिए. तालुका क्रिकेट के बहुत मान ऑलराउंडर, पिछले सीजन से काफी फोकस पे रहे हैं. बिग बर्ड ऑफ राना, चिराग माली इज द मैन ऑफ द मैच. वेलकम चिराग. विनंती करेन माननीय श्री प्रशांतजी चौधरी यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे, जे स्पॉन्सर केलेला आहे जगदीश नारायण म्हात्रे यांनी. चिराग, माननीय श्री प्रशांतजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते चिरागला गिफ्ट हॅम्पर देण्यात येत आहे, जे स्पॉन्सर केलेला आहे जगदीश नारायण म्हात्रे यांनी. विनंती करेन माननीय श्री परेशजी म्हात्रे यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे, जे स्पॉन्सर केलेला आहे शैलेश बाळाराम चौधरी यांनी. त्यानंतर विनंती करेन भाऊ म्हात्रे यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे, जे स्पॉन्सर केलेला आहे लडकू गोविंद फुलोरे यांनी. त्यानंतर विनंती करेन चेतन पवार यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर द्यायचंय, जे स्पॉन्सर केलेला आहे सुधीर गजानन चौधरी यांनी. त्यानंतर विनंती करेन माननीय श्री कल्पेशजी गुळवी यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे, जे स्पॉन्सर केलेला आहे श्री जितेंद्र बळीराम फुलोरे यांनी. त्यानंतर कॅप विनंती करेन ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते कॅप घालायची आहे, जी स्पॉन्सर केलेली आहे रमेश बळीराम चौधरी यांनी. त्यानंतर आहे गॉगल यानी की ग्लेअर्स, प्रल्हादजी नाईक यांना विनंती करेन की त्यांनी ग्लेअर्स द्यायचे आहेत, जे स्पॉन्सर केलेले आहेत कल्पेश मनोहर पाटील. आणि त्यानंतर हे सन्मान चिन्ह, ही ट्रॉफी, पण त्याआधी केक आहे आणि राम घरतजी यांना विनंती करेन की केक द्यायचा आहे अवन हॉट
स्वप्नील चौधरी यांनी स्पॉन्सर केलेला। यस चिराग, आपके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए हम वो ट्रॉफी देने जा रहे हैं जो प्रदीप चौधरी प्रियांश इंटरप्राइजेस ने हमें दिए माजी युवार देवेंद्र नाईक के हाथों से। एकदा जोरदार टाळ्या उद्या चिरागसाठी। व्हॉट अ इनिंग, व्हॉट अ गेम। तमाम मान्यवर्स का धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग माली, यू प्लेड अ फंटास्टिक नॉक, अमेजिंग इनिंग, पावर हिटिंग, कह सकते हैं हम सिक्सर के सुल्तान बन गए थे और किंग ऑफ सिक्सर। पहले ये बताइए कि प्रेशर सिचुएशन में जब आप बल्लेबाजी को आए थे तो ये जो आपने अटैक का ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये जो बल्लेबाजी की, इसके पीछे क्या पहले ही ये सोच कर आए थे कि जाना है और बस शुरू होना है? हाँ, क्योंकि स्कोर भी बहुत कम था, 3 ओवर में कुछ शायद से 27 स्कोर था, तो जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे ये ग्राउंड पे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी एटीपी सेफ नहीं रहता। चिराग, तू पूर्ण टुर्नामेंट मध्ये तुझ्या टीमसाठी एक चिराग केलेला आहेस, प्रयत्न केलेला आहेस, तुझ्या डोक्यावरती ऑलरेडी एक मॅन ऑफ द मॅचची कॅप होती, पुन्हा एक कॅप आलेली आहे, काय सांगशील त्याबद्दल? काय नाही, फक्त मेहनत करायचं आणि पुढे जायचं बस। तो दोस्तों ये थे चिराग माली, मैन ऑफ द मैच। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। ओ टू यू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू सो मच कुणाल दाते, सिद्दीक भाबे आणि रेश्मा मयेकर।